हेलो फ्रेंड्स, आज हम टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स, डिफरेंस काइंड, ओरिजिन ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, बायोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक्स एंड इनकम्पेबिलिटी के बारे में जानेंगे। इसमें हम जीवों के विभिन्न वर्गों में होने वाले वर्गीय लक्षणों पर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन और आनुवंशिक असंगति का जैविक तंत्रों के माध्यम से जो विलक्षण संपन्न होते हैं या विलक्षण हमें दिखाई देते हैं, प्रकट होते हैं, उसके बारे में हम विभिन्न उदाहरणों और सिद्धांतों के उपयोग करके जानेंगे। अगर हम वर्गीय लक्षणों का परिचय देखें तो वर्गीय लक्षण एक वैज्ञानिक प्रणाली है जो जीवों को वर्गीकृत करने के लिए उपयोग की जाती है। यह प्रणाली जीवों की विविधता और उनके विकासात्मक संबंधों को समझने में मदद करती है। इसके माध्यम से हम प्रजातियों के बीच के अंतर की पहचान कर सकते हैं। अगर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को देखें तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दो प्रजातियां एक दूसरे के साथ प्रजनन नहीं कर सकती। यह आनुवंशिक विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है और यह प्राकृतिक चयन के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है। अगर आनुवंशिक असंगति की बात करें, आनुवंशिक असंगति तब होती है जब दो प्रजातियों के बीच जीनीय स्तर पर संघर्ष होता है। यह विभिन्न कारणों से उत्पन्न हो सकता है, जैसे कि क्रोमोसोमल असमानता, जीनों की भिन्नता। यह रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के प्रकार देखें तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को मुख्यतः दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, प्री जाइगोटिक या पूर्व जाइगोटिक और पोस्ट जाइगोटिक या पश्चात जाइगोटिक। प्री जाइगोटिक में प्रजनन से पहले की बाधाएं होती हैं, जबकि पोस्ट जाइगोटिक में प्रजनन के बाद की बाधाएं सम्मिलित होती हैं। आनुवंशिक असंगति के तंत्र देखें। आनुवंशिक असंगति के तंत्र में जीन की अभिव्यक्ति, क्रोमोसोमल संरचना और प्रजनन व्यवहार शामिल है। ये तंत्र प्रजातियों के बीच प्रजनन में बाधाएं उत्पन्न करते हैं और विविधता को प्रभावित करते हैं। अगर पारिस्थितिकी और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की बात करें तो अनेक पारिस्थितिकी कारक भी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे आवास, खाद्य स्रोत, जलवायु जैसे तत्व प्रजातियों के बीच संवाद और प्रजनन को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण, फूलों की प्रजातियां प्रजनन अलगाव या जेनेटिक आइसोलेशन का एक अच्छा उदाहरण है। विभिन्न परागकणकर्ता जैसे कि मधुमक्खियां और तितलियां विभिन्न प्रजातियों के प्रजनन को प्रभावित करते हैं, जिससे कि आनुवंशिक विविधता बनी रहती है। आनुवंशिक प्रजनन, आनुवंशिक परिवर्तन और प्रजनन। आनुवंशिक परिवर्तन जैसे कि म्यूटेशन, जीन प्रवाह रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को प्रभावित कर सकते हैं। ये परिवर्तन प्रजातियों के बीच संघर्ष उत्पन्न करते हैं और अंततः विविधता को बढ़ावा देते हैं। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का महत्व। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जैविक विविधता को बनाए रखने और प्रजातियों के विकास में महत्वपूर्ण है। यह नई प्रजातियों के निर्माण में सहायक होता है और पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन को बनाए रखता है। भविष्य की दिशा देखें तो भविष्य में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन और आनुवंशिक असंगति के अध्ययन में नई तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। जीन संपादन और जीनोमिक्स जैसे क्षेत्र इन प्रक्रियाओं को और अधिक समझने में मदद करेंगे। इस प्रस्तुति में हमने यह स्पष्ट किया है कि वर्गीकीय लक्षण या टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन और आनुवंशिक असंगति जैविक तंत्रों की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी समझ हमें प्रजातियों के विकास और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में मदद करेगी। थैंक्स। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। इस टॉपिक का हिंदी PDF नोट प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर आप उसका PDF नोट प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।